ओम वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय चंद्र भगवान की जय। जय महाराज की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय सतगुरुदेव महाराज की जय। जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है भगवत गीता सत्र में। पधारने के लिए स्वागत, आभार और धन्यवाद। गुरु गौरांग कृपा से हमारा चल रहा है अध्याय 3। अध्याय का नाम है कर्मयोग। श्लोक क्रमांक 22। शब्दार्थ पढ़ेंगे हम। बहुत ही सुंदर अध्याय चल रहा है। एक एक श्लोक बहुत ही ज्यादा हमें लर्न करने जैसा है। शब्दार्थ पढ़ेंगे। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम नामे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन त्रिषु लोकेषु कञ्चन नानवाप्तं वाप्तव्यम् नानवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। एव च कर्मणि। जी वैसे दीदी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। नामे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नितेश प्रभु जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानत्वं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। नानवाप्तम वाप्तव्यम ऐसे है। ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ट्विंकल माता जी पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। न न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। अंजू राजपूत माता जी आप पढ़ेंगी श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कोशिश दंडवत करते। कीजिए कोशिश, क्योंकि आपने खुद से तो करनी नहीं थी, मुझे ही बोलना पड़ा। नामे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावापमवापव्यम वर्ता एव च कर्मणि। नाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण, धन्यवाद। अनुवाद पढ़ेंगे हम। हे पृथा पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। देखिए, यहां से हमें समझना है सबसे पहले ये पृथा पुत्र कौन है। कौन बताएगा आप में से। बोलिए ट्विंकल राजपूत माता जी, बोलिए कौन है पृथा पुत्र। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी महाराज। कौन है, आवाज नहीं आई। अर्जुन जी महाराज प्रभु जी। और पृथा कौन है। कुंती महारानी। कुंती महारानी। तीनों लोगों में मेरे लिए कोई भी नियत कर्म नहीं है। भगवान के लिए ऐसा नहीं है भगवान को कुछ करने की जरूरत है। भगवान के सारे काम स्वतः हो रहे हैं, केवल इच्छा मात्र से। ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है। भगवान को किसी वस्तु का अभाव नहीं है। जब हम भगवान को कुछ अर्पण करने लगते हैं ना, तो हमारे मन में क्या आता है, मैंने भगवान के लिए किया। जैसे भगवान को मैंने भोग लगाया और भगवान तो भूखे मरे जा रहे थे,
कि आज कोई आके चाट पकौड़ी या फिर कोई अच्छा सा भोग लगाएगा तो उनको खाने का मिलेगा। नहीं, यहां भगवान को कह रहे हैं ना ही मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही आवश्यकता ही है, क्योंकि भगवान अपने आप में पूर्ण है। तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। अभी देखिए, एक चीज को समझना है हमें। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए सब कुछ है किसी व्यक्ति के पास, उसकी केवल इच्छा मात्र से सब कार्य होने लग जाएंगे। वो क्या करेगा? सारा दिन कहेगा बस फिल्में देखते रहो, सोए रहो, मस्ती में पड़े रहो। लेकिन भगवान कह रहे हैं नहीं, तो भी मैं नियत करने में, कर्म करने में तत्पर रहता हूं। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं वो आगे बताएंगे तात्पर्य में। भगवान अपने आचरण से सिखाना चाहते हैं। अपनी आचार्य प्रभु जीवेरे सिखाए। जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि लोग जो हैं सो कॉल्ड महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करता है। इसीलिए भगवान नियत कर्म करने में तत्पर रहते हैं। तात्पर्य अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ट्विंकल माता जी, आपने भी कैमरा बंद कर रखा है आज। हरे कृष्ण बार बार बोलना पड़ता है मुझे। प्रभु जी, कुछ प्रॉब्लम है इसलिए आज मैंने कैमरा बंद कर रखा है। क्या लाइट नहीं है घर में? जी प्रभु जी, हमारे यहाँ 4 दिन से लाइट नहीं है। अच्छा, ठीक है। इन्वर्टर भी पूरा बंद हो गया है। इतने में भगवान का वर्णन इस प्रकार हुआ है। तमीश्वराणाम परम महेश्वरम तव देवतानां परम च देवतम पतिम पतीनां परम परस्ताद विदाम देव भुवनेश मीडयम ना तस्य कार्यम करणम च विद्यते ना तत् सम समचाक्ष दिकश्च दृश्यते परायस्ते शक्ति विविधेव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। इसका अनुवाद है श्लोक का। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोक पालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन है। तो यहां नियंता किसको कहा जा रहा है? यहां नियंता किसको कहा जा रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी, देवताओं को, देवी देवता। देवताओं को कहा जा रहा है। सभी देवी देवता जो हैं वो क्या है? नियंता हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर वायु देव जो हैं वो वायु को कंट्रोल करते हैं। इंद्र देव जो हैं वो बारिश को कंट्रोल करते हैं। सूर्य देव विवस्वान है, वो सूर्य को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सब के ऊपर सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? परम नियंता कौन है? भगवान है। परमेश्वर समस्त नियंताओं के नियंता हैं और विभिन्न लोकपालकों में सबसे महान है। सभी उनके अधीन हैं। सारे जीवों को परमेश्वर से ही विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। जीव स्वयं श्रेष्ठ नहीं है, वे सभी देवताओं द्वारा पूज्य है और समस्त संचालकों के भी संचालक हैं। 33 करोड़ देवी देवता जो हैं वो सभी किसकी पूजा करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ता, केवल दृष्टिपात करने मात्र से भगवान सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी भगवान क्या कर्म करते हैं? जब वो इस संसार में अवतरित होते हैं, प्रकट होते हैं, अपनी लीला संपन्न करते हैं, तो वो क्या करते हैं? गुरु धारण करते हैं।
ये दिखाने के लिए कि बिना प्रमाणिक गुरु के, बिना गुरु के हम भगवान को नहीं पा सकते। जब वे द्वारिका में होते हैं, ग्रस्त धर्म का पालन कर रहे होते हैं, तो भी अपने नियत कर्मों को करते हैं। तो भगवान को वास्तव में कुछ करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी क्यों कर रहे हैं? जो हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा कि महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करता है। और आज प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ती जा रही हैं? क्योंकि भगवान ने जो हमें अपने आचरण से सिखाया, जो बताया, जो उन्होंने अपनी भगवत गीता में लिखा, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और प्रॉब्लम्स हम सबके सामने हैं। आप देख लीजिए, आज 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा हो गए, रशिया यूक्रेन का युद्ध छुड़ा हुआ है, ठीक है। इजराइल और हमास का युद्ध छिड़ा हुआ है। अभी भारत पाकिस्तान का युद्ध होने को तैयार खड़ा हुआ है। क्यों? ये कारण है क्योंकि हम मनमानी मर्जी करना चाह रहे हैं। हम फॉलो नहीं कर रहे जो भगवान ने जो रूल्स दिए हमारे को, जो मैनुअल बुक दी जिसके हिसाब से हमें जीवन जीना चाहिए। आगे कह रहे हैं, और सबों द्वारा आराध्य हैं, अतः वे समस्त भौतिक नेताओं तथा नियंताओं से बढ़कर हैं। लेकिन आज स्थिति देखिए, लोग जो हैं वो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। ये भी हम आगे 7वें अध्याय में पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, वो अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। और हमें क्या है, देखिए याद रखिए, भौतिक इच्छाएं भी पूरी जो होंगी वो बिना भगवान के उससे नहीं हो सकती। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं जिनकी इच्छा, जिनकी जो मति है वो देवी देवताओं में स्थापित होती है, मैं उनकी वहीं कर देता हूं। लेकिन अगर कोई हमें मुख्य प्रॉब्लम जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे अगर कोई हमें बचा सकता है तो वो कौन है? भगवान है। और भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद का मतलब जो मुक्ति के दाता हैं। अच्छा, हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था भगवान शब्द का मतलब। किसको पता है भगवान का मतलब क्या है? इफ एनीबडी नोज प्लीज रेज योर हैंड। बोलिए नितेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है प्रभु, मैं प्रयास करता हूँ। जैसे कि आपने बोला था कि 6 ऐश्वर्य से पूर्ण जो होते हैं वो भगवान होते हैं। और फिर और जो 6 ऐश्वर्य समस्त पूर्ण। से परिपूर्ण है वो भगवान है। इसकी व्याख्या पराशर मुनि ने की है, ठीक है, दूसरे अध्याय में है ये। अब बताइए वो 6 ऐश्वर्य कौन से हैं? जैसे कि भगवान मतलब ये सबसे ज्यादा सुंदर, और पहला, सबसे ज्यादा, हाँ पहला सबसे ज्यादा सुंदर, मतलब भगवान इतना सुंदर कोई नहीं है। सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्यवान मतलब भगवान इतना ऐश्वर्य किसी के पास भगवान नहीं का है। ऐश्वर्य जो है वो असीम है। असीम है। और उसके बाद तीसरा, इतना इतना सब कुछ होते हुए भी भगवान इतना भगवान को किसी चीज में आसक्ति नहीं है, जिसे वैराग्य बोलते हैं ना। आगे तीसरा, चौथा बोलिए। उसके बाद फिर एक मिनट रुक जाओ। सबसे ज्यादा बलवान है भगवान, बलवान है, बलवान भगवान है। ठीक है। होंगे। पांचवा, बाकी बता दीजिए प्रभु जी, मेरे को इतनी याद से। सबसे ज्यादा बुद्धिमान है भगवान। भगवान जब सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए तो 64 दिनों में 64 कलाएं ग्रहण कर ली। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो लीला के लिए उनको गुरु धारण किया। जैसा कि हम अभी समझ रहे हैं, भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं थी। तो क्या किया? गुरु धारण किया, सारी कलाएं। और सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा बलवान, सबसे ज्यादा बलशाली, सबसे ज्यादा हमने पढ़ा अभी, सुंदर, बलवान, सबसे ज्यादा यश है उनका। उनका यश जो है अनंत लोकों में फैला हुआ है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को कहा जाता है। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान, और ये सब होते हुए भी फिर भी सबसे अधिक वैरागी।
भगवान को किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं है। ये हैं जो भगवान शब्द है 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। आगे कह रहे हैं उनसे बढ़कर कोई नहीं है और वे ही समस्त कारणों के कारण है। देखिए, ना तो कोई भगवान के समान हो सकता है, ना ही भगवान से कोई बढ़ के हो सकता है। यहां तक कि इंद्र, चंद्र, शिव, ब्रह्मा जो भी हैं, भगवान के बराबर कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम उसके बावजूद भी आज तक दृढ़ निश्चय नहीं कर सके कि हमें भगवान की ही भक्ति करनी है। उसके बावजूद भी हमारे कंफ्यूजन ही खत्म नहीं होते। हरे कृष्ण। जब तक व्यक्ति अनंत अनन्य भक्ति नहीं करेगा ना भगवान की, अनन्य, अनन्य का मतलब अन्य किसी की नहीं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, सम्मान सबका, भक्ति केवल कृष्ण की। इसका उदाहरण कई बार मैं गुरु गौरांग कृपा से दिया है। एक स्त्री है, एक लड़की कह लीजिए, स्त्री कह लीजिए, उसका विवाह हुआ। जब उसका विवाह हुआ, वो अपने ससुराल में गई, तो वहां पर उसके जेठ भी हैं, जेठानी भी हैं, सास भी हैं, ससुर भी हैं, ननंद भी हैं, देवर भी हैं। सबके रिस्पेक्ट है, सबसे रिलेशन है। लेकिन जो सम्मान, जो संबंध पति के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। ठीक है? तो सम्मान सबका, भक्ति केवल कृष्ण की। हाँ, हम अन्य देवी देवताओं से प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि वो हमसे श्रेष्ठ हैं। कि हे, मान लीजिए कोई जाता है भगवान भोलेनाथ पर जल चलाता है, तो वो कहिए कि आपको, जैसे नरसिंह मेहता जी के उसमें आता है, नरसिंह मेहता जी भगवान शंकर की उपासना करते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या कहा, जो आपको सबसे उत्तम लगता हो वो मुझे प्रदान कीजिए। तो भगवान शंकर ने क्या किया, नरसिंह मेहता जी को कहां लेकर गए, रास में, जहां भगवान श्री कृष्ण और गोपियां रास करती थी। सोचिए, सबसे उत्तम भगवान शंकर भोलेनाथ को भी क्या लगता है। इसीलिए हमें समझना है। आगे कह रहे हैं उनका शारीरिक स्वरूप सामान्य जीव जैसा नहीं होता। हमारा शरीर कैसा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। हमारा शरीर बना हुआ है पंच महाभूतों से बना हुआ है। अंदर रक्त है, वात है, पित्त है, कफ है। लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान का शरीर कैसा है, सच्चिदानंद है, सत्य, चित्त और आनंद से बना हुआ है। ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। कि भगवान क्या है, अनादिर है, आदिर है, जिनका कोई आदि नहीं है, जिनका कोई अंत नहीं है। गोविंदम, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है गोविंद। ये लिख लीजिए, मैंने कई बार बोला है। गोविंद के, गो के 3 अर्थ कहे गए हैं। गुरु महाराज जी बताते हैं, गो माने गौ माता, गो माने इंद्रियां, अवर सेंसेस, और गो माने पृथ्वी। इन तीनों के जो स्वामी हैं वो है गोविंद। अनादिर आदिर, जिनका कोई आदि नहीं, जिनका कोई अंत नहीं। सर्व कारण कारणम, सब कारणों के कारण कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। और जो लोग भगवान श्री कृष्ण को केवल और केवल महापुरुष समझते हैं, जैसे बहुत से लोग हैं, मैं देखता हूं भगवान श्री कृष्ण के लिए ना वृंदावन जाएंगे बहुत भाव से, वृंदावन जाना है, वृंदावन। फिर पता क्या कहेंगे, हम गए थे भालका तीर्थ, जहां भगवान कृष्ण को किसी ने तीर मारा था और तीर मारने से भगवान मर गए थे। अरे मूर्खों, भगवान मर सकते हैं क्या कभी? भगवान लीला संपन्न करने के वापिस चले गए थे। और एक तीर पैर में लगने से तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं मर सकता। भगवान कैसे? भगवान प्रकट या अप्रकट होते हैं, और वो स्वतः अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक जेल है, एक जेल के अंदर नरेंद्र मोदी जी जाते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जाते हैं वहां पर, जेल में जाकर देखते हैं कि लोगों को सजा मिल रही है, और थोड़े समय के लिए बैठते हैं, उनको बताते हैं
कि तुमने ये काम गलत किया है, तुम अगर ये काम सही करोगे तो तुम्हारे को यहां से निकाल के तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, तुम्हें निकाल लिया जाएगा। और वो स्थिति में क्या करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी उन कैदियों के साथ बैठकर खाना भी खा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या नरेंद्र मोदी जी जेल में गए थे? क्या उनका खाना खाने के लिए गए थे? वो वास्तव में किस लिए गए थे? उनका उद्धार करने के लिए। तो अगर भगवान इस भौतिक सृष्टि में आते हैं तो किस लिए आते हैं? हमें जेल से निकालने के लिए। हम जेल में ही तो हैं, ये भौतिक जगत एक जेल के ही तो समान है। हम यहाँ स्वतंत्र थोड़ी हैं, हम तो परतंत्र हैं। और अगर भगवान हमारे कहने पर, हमारे बड़े प्रेम भाव से कुछ कहने पर अगर मान लीजिए कुछ स्वीकार करते हैं, तो ये उनकी हम पर अहेतु की कृपा है। ये नहीं कि मैंने भगवान को खिलाया, अरे मेरा शरीर मेरा नहीं, मेरे श्वास मेरा नहीं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म चामे दिव्यम, जो मेरे जन्म और कर्म को समझ लेता है उसे इस संसार में दोबारा नहीं आना पड़ता। भगवान की कोई भी लीला आप देखिए ना, कभी कोई चोरी करके फेमस हो सकता है और इतना फेमस कि उसकी पूजा हो, कभी कोई युद्ध में भाग कर फेमस हो सकता है, रणछोड़ राय बन जाए। और देखिए भगवान, देखिए सब कुछ भगवान से उत्पन्न है, भगवान कुछ भी गलत नहीं कर सकते। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान कह देते हैं वही धर्म हो जाता है। जब तक हम भगवान को तत्व से नहीं समझेंगे ना, हम अपराध करेंगे। बहुत से लोग जब ये कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने तो 16,108 रानियां की थी, हम क्या 4 नहीं कर सकते? अरे मूर्खानंद, भगवान ने अपनी बाई कनिष्क उंगली पर गिरिराज गोवर्धन धारण किए थे, आप एक टेबल करके दिखा दो, नहीं कर सकते ना। और अच्छा, भगवान ऐसे भी नहीं है कि सभी देवी देवताओं में इलेक्शन हुए थे, फिर वोटिंग हुई थी, फिर उसमें से भगवान सेलेक्ट किए गए, ठीक है, वी हैव अपॉइंटेड यू द गॉड। नहीं, भगवान हमेशा से ही भगवान है। समझ में आ रहा है आपको सबको? जी, तो इसीलिए ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, भक्ति केवल कृष्ण की। बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं गुरु महाराज जी। एक बार ब्रिज में क्या होता है, एक वक्ता है, कोई ब्रिज के संत हैं जो कथा सुना रहे हैं, और बार बार कथा सुना रहे हैं, और वो बार बार कहते हैं कि हम भगवान के अनन्य भक्त हैं। तो कोई पूछता है अनन्य का क्या मतलब होता है? तो वो कहते हैं अनन्य मतलब अन्य किसी का नहीं, हम केवल भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। तो एक ब्रिजवासी उनकी बार बार बात सुनता है और पीछे छिप जाता है, बार बार बात सुनता है और पीछे छिप जाता है। तो वो देख लेते हैं, भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसे बुलाते हैं। तो कहते क्या हुआ? तो ऐसे कहते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। बोले हम भगवान श्री कृष्ण के, भगवान के फनन्य भक्त हैं। अब वो बोले ये अनन्य तो सुना था हमने आज तक, ये फनन्य क्या होता है? तो कहते हैं अनन्य का मतलब क्या होता है कि अन्य किसी का नहीं, लेकिन तुम बाकियों को जानते तो हो ना, कि शिव हैं, गणेश हैं, गौरी हैं, हनुमान जी हैं। हम तो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं। ब्रिजवासी क्या है, वो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं। ये है भगवान के प्रति ऐसा प्रेम कि वो किसी को जानते ही नहीं, वो भगवान को भगवान भी नहीं मानते, केवल भगवान को प्रसाद पाने के लिए मुंह की जरूरत नहीं है, भगवान केवल दृष्टिपात से ही प्रसाद पा सकते हैं। उनकी एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। वो कान से भी खा सकते हैं, नाक से भी खा सकते हैं, मुंह से भी खा सकते हैं, कहीं से खा सकते हैं। केवल उनको अगर कुछ उत्पन्न करना है तो उनको बायोलॉजिकल प्रोसेस में जाने की जरूरत नहीं है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मैं केवल दृष्टिपात करता हूं प्रकृति पर और जीव उत्पन्न होते हैं केवल दृष्टिपात करने से।
और भगवान केवल दृष्टिपात करने से प्रसाद भी ग्रहण करते हैं। अतः ना तो कोई उनसे बढ़कर है और न ही उनके तुल्य है। उनकी शक्तियां बहुरूपनी है, फलतः उनके सारे प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार, उनके सारे कार्य प्राकृतिक अनुक्रम के अनुसार संपन्न हो जाते हैं। और देखिए भगवान की मैनेजमेंट कितनी जबरदस्त है, एक भी दिन कोई छुट्टी नहीं करता। सूर्यदेव ऐसा नहीं है कि आज नहीं, आज मन नहीं है, नहीं, सब कुछ टाइम टू टाइम। एक बार क्या हुआ, एक माता पहली बार, विदेशी माता थी, भारत में आई, और भारत में आई ना, बहुत से मंदिरों में जाने के बाद आकर कहती है कि कृष्ण ही भगवान है। तो किसी ने कहा आपने कैसे पहचाना? क्योंकि कहती मैं जिस भी गई मंदिर में वहां पर देखा किसी के पास कोई ना कोई अस्त्र है। राम भगवान के पास बाण है, शंकर जी के पास त्रिशूल है, गणेश जी के पास भी कुछ है, दुर्गा माता के पास भी कुछ। केवल कृष्ण ही हैं जो बड़े प्रेम से बांसुरी बजा रहे हैं, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स उन्होंने सबको सौंप रखे हैं। यही श्लोक में कहा जा रखा है कि हे प्रीता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, और ना ही मुझे किसी की वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। आगे कह रहे हैं, चूंकि भगवान में प्रत्येक वस्तु ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहती है और पूर्ण सत्य से ओत प्रोत रहती है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। भगवान हर चीज में, जैसा मैंने पहले कहा, भगवान पूर्ण है, वो अपने आप में पूर्ण है, अतः उनके लिए कोई कर्तव्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जिसे अपने कर्म का फल पाना है, उससे उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत रहता है। जैसे हमारे लिए कुछ ना कुछ कर्म नियत है, परंतु जो तीनों लोकों में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखता, उसके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं है। अच्छा देखिए ना, एक बात को समझिए, इस भौतिक जगत को क्या कहा गया है? मृत्यु लोक कहा गया है ना। यहां तो परेशानियां ही परेशानियां हैं, और भगवान का निज धाम है गोलोक वृंदावन, जहां तो केवल और केवल आनंद ही आनंद है। वो छोड़ के कोई यहां आकर क्या पालेगा? मान लिया एक उदाहरण के तौर पे, कोई कह भी ले कुछ पाना है, तो यहां आकर तो टेंशन ही मिलनी है। तो इसीलिए भगवान को तीनों लोकों में कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, उनके लिए निश्चय ही कोई कर्तव्य नहीं रहता। फिर भी क्षत्रियों के नायक के रूप में भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं। अब देखिए यहां ये वर्णन आ रहा है, फिर भी भगवान क्या कर रहे हैं? क्षत्रियों के नायक के रूप में कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कार्यरत हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है दीन दुखियों को आश्रय प्रदान करे। यद्यपि वे शास्त्रों के विधि विधानों से सर्वथा ऊपर हैं, फिर भी वे ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्रों के विरुद्ध हो। अब आप इस चीज को समझिए, जो भी वेद हैं, जो भी शास्त्र हैं, सब भगवान से उत्पन्न है, लेकिन भगवान जो कर दे, मैं कहता हूं वही धर्म है, उसके बावजूद भी वो ऐसा कुछ नहीं करते जो शास्त्र के विरुद्ध हो। अभी कोई व्यक्ति कह सकता है कि शास्त्र के विरुद्ध तो था ही, कुछ कार्य ऐसे किए गए महाभारत के युद्ध में, जब दुर्योधन को मारने की बात आई, ठीक है, जब कर्ण को मारने की बात आई, तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि जो सीधा चलेगा वो सीधा, लेकिन जैसे हम कहेंगे युद्ध नीति क्या कहती है कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने निहत्थे मारा था और धोखे से मारा था। तो अगर उनको मारने के लिए हमें थोड़ा धोखा करना पड़ा तो वो धोखा नहीं है। यहां ये बात कही जा रही है। आज देखिए ना, पृथ्वीराज चौहान जी ने, कितने महान योद्धा थे, 17 बार हराया, 17 बार, लेकिन हर बार छोड़ देते थे। आखिर में क्या हुआ? जब उसे मौका मिला उसने फिर क्या किया? उनको मार दिया। तो इसीलिए ये भी नीति सही नहीं है, आतताइयों को मार देना चाहिए।
हम आगे ये भी समझेंगे, भगवान राम जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है। तो यहां हमें समझना है। और भगवान श्री कृष्ण जो है वो 64 कलाओं में परिपूर्ण है। तो इस श्लोक का जो सार है वो ये है कि भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। वो परम नियंता है, वो नियंताओं के भी नियंता है। उनको किसी चीज का कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो अपना नियत कर्म क्यों करते हैं? अपने आचरण से हमें सिखाने के लिए, ताकि हम उनको क्या करें? फॉलो करें। ठीक है, सबको समझ में आ गया श्लोक? हरे कृष्ण। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय जय। श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय नाम हरिदास ठाकुर की जय। जय। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, आज के सेशन से रिलेटेड, या और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप। जी ट्विंकल माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आज के सेशन से नहीं है, पर प्रश्न है प्रभु जी एक। पूछिए प्रभु पूछिए जी, कोई। 10 नाम अपराध में से एक नाम अपराध ये भी होता है ना कि हम तो अभी मतलब अभी पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि मतलब ये संसार में मोह नहीं करना चाहिए कोई चीज का, ये सब तो ये भी अपराध ही हुआ प्रभु जी। तो हम सब तो ये पढ़ रहे हैं, फिर भी तो हमारा मतलब कि हम तो सब चीज के पीछे मोह ही कर रहे हैं प्रभु जी, तो हमारी भक्ति नहीं हो रही है। देखिए, आप पूरी इस बात को समझिए। कहा जाता है बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबो तन पाए कृष्ण पदे प्रेमाधन। अगर कोई अनेक जन्म जन्मांतरों तक श्री कृष्ण नाम कीर्तन और जप करे, किंतु अपने आप को नाम अपराधों से ना बचाए, तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी। यानी उसे कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। लेकिन ये नहीं है कि कुछ नहीं मिलेगा। जी प्रभु जी। ठीक है, जी ऐसा प्रभु। नहीं है कि मिलेगा, लेकिन पूर्ण प्रेम नहीं मिलेगा। हमने भक्ति के 9 स्तर हैं, मैंने कई बार बताए हैं। आदो श्रद्धा, ततो साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति के बाद होता है निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जो प्रेम की अवस्था है वो है टॉप मोस्ट अवस्था। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम, हाँ, स्टार्टिंग में प्रभुपाद जी ने ये कहा ही है कि स्टार्टिंग में जो नाम जप होगा वो अपराध के साथ ही होगा। अनंत जन्मों से आदत है ना हमें। लेकिन जब हम धीरे 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 नाम जपते जाएंगे तो हम अपराध मुक्त होते जाएंगे। हमें चिंतन करना है। बहुत बार ये बात कही भी है, मैं फिर गुरु कृपा से बता देता हूं। मान लिया किसी व्यक्ति को पीलिए का रोग है। अब पीलिए का रोग है तो उसका जो दवाई है, वो दवाई क्या है? वो दवाई है मिश्री। लेकिन जब पीत रोग वाले को मिश्री दी जाती है तो उसे मिश्री कड़वी लगती है। वो कहता है ये तो कड़वी है। तो कहते हैं फिर क्या उसे मिश्री देनी बंद कर दें? कहते हैं नहीं, उसे मिश्री तब तक देते रहिए जब तक उसे मिश्री मीठी ना लगने लग जाए। जैसे ही उसे मिश्री मीठी लगने लग जाएगी, समझिए उसका पीत रोग शांत हो गया है। वैसे भी हम सबको एक रोग लगा हुआ है। कौन सा रोग लगा हुआ है? कौन बताएगा? भव रोग। भव रोग लगा हुआ है। और भव रोग से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम। लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है? हम अपराध से युक्त नाम लेते हैं, तो फिर क्या करें? ना लें? नहीं, नाम लेते रहें लेते रहें लेते रहें। एक दिन क्या आएगा, हम निरअपराध नाम लेने लग जाएंगे, तब हम इनसे मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें करना क्या है? नियत रूप से नाम लेते रहना है, रेगुलर रेगुलर बेसिस पे। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि।
हमेशा नाम लेते रहिए, उठीते बैठीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए। और ये जो दशम नाम अपराध आपने बोला, ये प्राय दुनिया करती ही है। दशम नाम अपराध भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास ना होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, इससे मोह बनाए रखना। यहां मोह होना नहीं कहा गया है, मोह बनाए रखना। मोह तो सबका है, लेकिन अगर हम इतना सुनने के बाद भी इसी संसार में मोह बना के रखे हुए हैं, मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरा ये, मेरा वो, बार बार इस चीज का ध्यान रखिए। ये शरीर हमारा नहीं है। क्या हमारा है? नहीं प्रभु जी। तो शरीर हमारा है। जैसे ही इससे प्राण निकलेंगे, कितनी देर आपको कोई घर में रखेगा? आज मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं, विधि, मेरी बच्ची, मेरा ये, मेरा वो, आना, खाना, पिलाना, अगर शरीर आज प्राण निकल गए, कल सुबह यही सबसे पहले जला के आएंगे। ज्यादा देर घर में कोई नहीं रखेगा हमें। और अगर मान लिया आप वापिस आने भी लगोगे ना, तो तांत्रिकों को बुलाएंगे। अरे वो तो दिखती है, बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे? जी प्रभु जी। तो ये सारे के सारे एक किस्म से जो वास्तविकता को समझ गया है ना, उसको समझ में आ गया कि ये सारी बातें शरीर के स्तर पे हैं। लेकिन अभी हमारी इतनी गूढ़ पहचान हो चुकी है इस शरीर से कि हमने खुद को ये शरीर ही मान लिया है। मैं अपनी पहचान क्या बताता हूं? मैं हर्ष अरोड़ा हूं या हरिसुता दास हूं? नहीं भाई, मैं तो शाश्वत जीव हूं, जीवात्मा हूं और परमात्मा का अंश हूं। और मेरा एक ही कार्य है, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान का सेवक हूं और सेवा मेरा कार्य है। और एक चीज मैं गुरु कृपा से समझने का प्रयास कर रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी इसे अपने जीवन में धारण कीजिए। अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा तो करनी पड़ेगी। आप सोच के देख लो, जख मरा के करनी पड़ेगी आपको। जी प्रभु। ऑप्शन हमेशा हमारे पास है। इसीलिए हम इस चीज को समझें, इस संसार में मोह ना बनाएं, अपनी ड्यूटीज निभाएं। मैं बार बार ये बात कहता हूं, हम अपनी ड्यूटीज निभाएं, बस मेरा है ना माने। माँ के रोल में है तो माँ का रोल निभाएं, लेकिन ये नहीं। मैंने एक बार कथा आपको पहले भी सुनाई थी कि एक बार एक व्यक्ति, बड़ी लंबी कथा है, अगर आपको सार समझा दूं तो, एक बार ऐसे ही किसी ने प्रश्न किया, तो एक व्यक्ति कहता है, मैं नहीं मानता कि आजकल ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनकी परिवार में कोई मोह ना हो, कोई आसक्ति ना हो। तो वो संत क्या कहते हैं, अच्छा ठीक है। तो वो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, अपने एक शिष्य के यहाँ भेज देते हैं। जब शिष्य के यहाँ भेज देते हैं तो वहां जाता है वो। वहां जाता है तो पता चलता है ये कौन है, बताता है फलाने फला, मैं आपके गुरु जी के यहाँ से आया हूँ। एक बार सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, ये हरे प्रश्न कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे। ठीक है। तो वो पहुंचते हैं वहां पर। अब वहां जाकर क्या देखते हैं कि पता चलता है, अच्छा मेरे गुरु जी के यहाँ से आए हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, बिठाते हैं। तो वो क्या देखते हैं, उनके घर में ना लाइटिंग हुई हुई है, फंक्शन जैसा माहौल है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा निर्लेप भाव से बैठे हुए हैं। और निर्लेप भाव से क्या कर रहे हैं, एक सफेद छोटी सी ना पोटली को सिल रहा है। तो वो देखता है उसको, वो कहता है ठीक है आप आए हैं, प्रसाद पाइए। और फिर कहते हैं रुकिए, क्या है? बोले कल मेरे बेटे की शादी है, आप भी रुकिए। ठीक है, रुक जाते हैं। अगला दिन होता है, शादी का समय आता है। लंबी कथा मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो जैसे ही निकलने लगता है, स्थिति क्या होती है, घोड़ी एक छलांग मारती है, वो नीचे गिरता है, घोड़ी से उसका बेटा, और वहीं उसके प्राण छूट जाते हैं। तो उसके प्राण छूट जाते हैं तो वो बताता है कि ये जो व्हाइट कलर की थैली बना रहा था ना, इसी के लिए बना रहा था। यानी उसे पता था कि उसके पुत्र के प्राण छूटने वाले हैं। सोचिए,
यानी संसार में रहते हुए भी आसक्ति नहीं। ये लंबी कथा है, मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया। और बहुत बार गुरु कृपा से एक उदाहरण ये भी दिया जाता है कि नाव पानी में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पानी नाव में आ जाएगा तो नाव डूब जाएगी। हम संसार में रहें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने क्या कर रखा है, संसार को अपने अंदर ले लिया है। हमें ये नहीं करना। मनुष्य जन्म मिला है केवल एक ही चीज के लिए, केवल एक ही चीज, वो क्या है, कृष्ण से मिलने के लिए, कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। बार बार इस चीज को ध्यान रखिए, जो चीजें बार बार हम इस मनुष्य जीवन में कर रहे हैं वो हम हर योनि में करते आए हैं। हितोपदेश के उस श्लोक को याद रखिए, आहार निद्रा भय मैथुन्य च सामान्य वेतात पशुए नरानाम धर्मो हितेशा अधिको विशेषा धर्मे हीना पशुए समाना। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और मर जाना और अपनी संतान की रक्षा करना, ये काम तो हर योनि में हमने किया। तो भैया क्यों मिला मनुष्य जन्म, धर्मो हितेशा अधिको विशेषा, कि इस योनि में हम धर्म का पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो दशम नाम अपराध जो है, हमें क्या करना है, आसक्ति होना गलत नहीं है, लेकिन रोज प्रयास करना है, इस आसक्ति की तार को काटना है। और वो तार कटेगी कैसे? आज मैंने एक चीज शेयर करी नहीं, भागवतम का एक श्लोक था, तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय का, शायद कौन सा श्लोक है, मैं आज आपको शेयर करूंगा। अभी मैं पढ़ रहा था तो उसमें ऐसा वर्णन था कि जब तक अगर हम इस संसार से अपने मोह को हटाना चाहते हैं ना, जब तक हम इन कर्णेंद्रियों को भगवान कृष्ण की कथा श्रवण नहीं करवाएंगे, तब तक हमारा संसार से मोह नहीं हट सकता। भगवान की कथा ऐसी है जो हमारे कानों में जाएगी ना, तो वो अपने आप सब खत्म कर देगी। भगवान का नाम, भगवान की कथा, बस। ठीक है ट्विंकल माता? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे एक नीलू कृष्णा। माता का प्रश्न है। बोलिए बोलिए नीलू माता है कोई, बोलिए। उन्होंने म्यूट कर रखा है प्रभु जी को। नीलू माता जी पूछिए, आपका कोई प्रश्न है तो। वो ज्वाइन है या नहीं है? प्रभु जी वो ना निकल गई हैं शायद। हाँ ठीक है, अमृता माता जी पूछिए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा यह सवाल था कि रासलीला का मतलब क्या है। मैंने कई बार लेक्चर में सुना है कि रासलीला रासलीला, लेकिन मुझे इसका अर्थ ही नहीं मालूम। अभी वैसे हम रासलीला के अर्थ को नहीं समझे तो ही बेटर है। भागवतम के दशम स्कंद में इसका वर्णन है। भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया था। जब हम दशम स्कंद तक पहुंचेंगे ना, तब हम इसे समझें तो बेटर है। रास को हम यूं कह सकते हैं कि महारास था। कई करोड़ गोपियां जो थी वो भगवान के साथ उस रास में सम्मिलित थी, लेकिन वो गोपियां सामान्य जीव नहीं थी, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी थे, जो भगवान की इस लीला में शामिल होना चाहते थे। और ये जो रास पूर्णिमा, ये कौन सी पूर्णिमा होती है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, हाँ, शरद पूर्णिमा के दिन महारास हुआ था। और मैंने ऐसा एक वक्ता के मुख से सुना था, 60 लाख करोड़ गोपियों ने भगवान के साथ महारास किया था। तो अभी हमारी ये स्टेज नहीं है। भागवतम के जब हम दशम स्कंद पे पहुंचे, तब हम इसे समझना हमारे लिए उचित रहेगा। क्योंकि ये जो हमारे लिए, पता क्या है, जब भी स्त्री और पुरुष का बात आता है ना, हम एक ही दृष्टि से सोच पाते हैं, काम की दृष्टि से। लेकिन जब भगवान ने महारास किया तो वो काम वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि ये काम जो है ना, ये सब शरीर के स्तर की बातें हैं। और भगवान क्या है, वो तो शरीर थोड़ी है भगवान, वो तो भगवान है। और ये जो गोपियां हैं, ये भी सामान्य जीव नहीं थी, वो सब शरीर के स्तर से ऊपर है। इसलिए अभी हमारे लिए वो समझना उचित नहीं है। ठीक है अमृता माता? यस प्रभु जी, गॉट इट। हरे कृष्णा।
बीच में आपने एक प्रश्न मुझसे पूछा था, मैं सोच रहा था आपको किसी दिन कॉल करूं, ठीक है? तो मैं आपसे 1 मिनट आपका वो प्रश्न देख के आपको बता ही देता हूं। आपका प्रश्न था, मेरे 16 राउंड्स नहीं होते, जल्दी उठने का प्रयास करती हूँ और जैसे ही अलार्म बजता है वो बंद करके सो जाते हैं। ये प्रश्न आपका काफी दिन पहले था, तो अभी हो रहे हैं 16 प्रश्न? Yes, Prabhuji. I mean, I don't have complete my 16 rounds. But why are you not completing your 16 rounds? प्रभुजी दिन भर कॉलेज रहता है, तो सुबह 8 बजे कॉलेज जाते हैं और 5 बजे आते हैं, और फिर 9 बजे से लेक्चर आपका शुरू होता है, और उसके पहले भी 2-3 लेक्चर थोड़ा अटेंड करते हैं, उसकी वजह से नहीं हो पाता। उससे पहले लेक्चर क्यों अटेंड करना है? पहले अपनी 16 माला जप करो। सुबह 8 बजे अगर कॉलेज होता है तो उठते कितने बजे हो आप? प्रभुजी कभी 7 कभी 6। हाँ, नहीं तो क्यों 7 बजे उठते हो? आधी बीमारी तो यही है सारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करो। रात को कितने बजे सोते हो? 11 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ। चलो मान लिया आपको ज्यादा ही सोना है तो 5 बजे उठ जाओ। 5 से 8 के बीच में 3 घंटे हैं आपके पास। 16 माला जप करने में तो 2 घंटे लगते हैं। जिस दिन कृष्णा को प्रायोरिटी देने लग जाओगे ना, उस दिन 16 माला जप होने लग जाएंगी। विधि माता से पूछो, होती हैं या नहीं होती? अब 20 से ज्यादा होती हैं। पहले नहीं होती थी, अब होती हैं, क्योंकि प्रायोरिटी देने लग जाते हैं। हमारी 2-3 माताएं हैं, विराट कोहली की भी माँ है, 108 माला, 132 माला। पूछो। एक ट्विंकल कुमारी माता जी है, मेरे को आज पता चला, वो कह रही है मैं किसी से बात ही नहीं करती प्रभु जी, केवल नाम जप करती हूँ। मैंने बोला कितनी सुंदर बात है। देखिए, व्यर्थ के प्रजल्प हमें अच्छे लगते हैं, दोस्तों के साथ गॉसिपिंग अच्छी लगती है, फोटो खिंचवाने हैं, घूमने जाना है, सोशल मीडिया पे जाना है, कितना समय हम व्यर्थ कर रहे हैं। अपने टाइम को ना मैनेज कीजिए, टाइम मैनेजमेंट में जाइए। मैं आपको ना बड़ा सुंदर एक उदाहरण देता हूं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का फोन 100% चार्ज हो, ठीक है, तो वो उस फोन का थोड़ा सा मिसयूज करता है ना। लेकिन किसी कारणवश वो कहीं पर बाहर जा रहा था, चार्जर भूल गया और उसकी बैटरी जो थी अभी केवल बची है 20%। तो अभी क्या वो उसका मिसयूज करेगा? नहीं। क्या वो सोशल मीडिया पे जाके गाने सुनेगा? नहीं। क्या उल जलूल रील्स देखेगा? नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उसको लगेगा प्रभु जी की फोन बंद, वो तो ब्राइटनेस भी कम कर लेगा, नेट भी बंद कर लेगा, सब कुछ कम कर। क्यों ऐसा करेगा? कि फोन कहीं बंद ना हो जाए, ठीक है ना। कभी भी फोन बंद हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए ना, वैसे ही हमारा भी शरीर कभी भी बंद हो सकता है। इसकी बैटरी थोड़ी ही बची है, पता नहीं कब फ्यूज हो जाए। इसलिए मेन मेन जरूरी जरूरी काम कीजिए। और सबसे जरूरी काम क्या है? भगवान की भक्ति। जिस दिन हम प्रायोरिटी देने लग जाएंगे ना, उस दिन 16 माला तो ऐसे होती हैं, ऐसे चुटकी बजाने से होती है 16 माला। अभी हम प्रायोरिटी नहीं देते। अमृता माता, अभी तो आपकी यंग एज है। सोचो, अभी कुछ माताएं हमारे साथ ऐसी हैं, वर्किंग विमेन है, शालिनी माता जी हैं, शी हैज टू डू हर जॉब, उसके बाद घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, हेल्थ इश्यूज भी हैं, आना जाना भी है, फिर भी माला होती है। क्यों? प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी जिस दिन जीवन में आ गई, कृष्णा फर्स्ट, आप देखिए आपकी माला होने लग जाएंगी। और अगर नींद नहीं उठा जाता ना, सबसे पहला काम कीजिए, रात का डिनर या तो बंद कर दीजिए या हल्का कर लीजिए। कोशिश कीजिए 7 बजे के बाद अन्न ना खाएं, जिससे क्या होगा, भारीपन नहीं लगता और मॉर्निंग में उठा जाता है। और स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे थोड़ी दिक्कत होती है। मैं 10 बजे सो के उठता था आज से 8 साल पहले, 10 बजे। अब आज मान लो मैं 3:30 बजे उठता हूं, तो मेरे जीवन में रोज 6.5 घंटे बढ़ गए ना, जो ऐसे ही पड़े रह जाते थे और रात को 2-2 बजे तक सोते थे। कोई काम नहीं, कोई अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी समझ आ गई गुरु का राम कृपा से। इसलिए अमृता माता, प्रयास करो, 16 माला जब करना ही करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही उठना है।
हेल्थ अगर किसी दिन एक आधी बार अलाउ नहीं करती, दैट्स अनदर मैटर। प्रभुपाद जी ने तो उसके लिए भी कहा है कि चाहे व्यक्ति कितना भी बीमार हो, घसीड़ घसीड़ के भी उसे मंदिर जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। लेकिन आजकल वो स्थिति है नहीं। आप तो अभी बच्चे हो, शायद 20 साल के होगे, 18 साल के होगे, इसलिए उठ सकते हो। मिनिमम 16 माला। और गुरु महाराज जी कहते हैं प्रभुपाद ने 16 माला तो विदेशियों के लिए कही है, भारतीयों के लिए नहीं, क्योंकि विदेशियों को एकदम 64 माला कहना तो बड़ा मुश्किल था। वो कैसे करते? फिर उन्होंने 32 बोला तो 32 भी नहीं माने, तो उन्होंने कहा एटलीस्ट यू डू 16 राउंड्स। 16 माला मिनिमम जप है। ये नहीं कि 16 माला की और फिर माला उतार के टांग दी बस। ऐसे कुछ लोग तो माला कंप्लीट होती है ना, ऐसे लगता है हो बहुत बड़ा बोझ उतर गया मेरे सर के ऊपर से, आज का टास्क कंप्लीटेड। और भगवान भी उस दिन ऐसे ही सोचते हैं, फिर टास्क कंप्लीटेड। ये कोई सरकारी नौकरी थोड़ी चल रही है कि भैया इतना ही करना है। नहीं, कृष्ण से प्रेम होगा ना अगर, तो अपने आप इच्छा जागृत होगी। ठीक है अमृता माता? Yes, Prabhuji, got it. गॉट इट? Yeah, ओके, वेरी Prabhuji. नाइस। आप महाराष्ट्र में कहाँ से हैं? पंढरपुर से? नहीं प्रभुजी, महाराष्ट्र में सांगली में रहते हैं। पंढरपुर हमारे यहाँ से 113 किलोमीटर है सिर्फ। 113 सांगली। ओके ओके ओके। हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स हैव सम क्वेश्चन? देन प्लीज आस्क। कशिश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। पौधी। हाँ, आपको दंडवत प्रणाम मैंने क्यों किया पता है? नहीं प्रभु जी। नहीं पता? नहीं प्रभु जी। क्योंकि आप तिलक नहीं लगा सकते, इसलिए आप कैमरा ही ऑन नहीं करते हो। नहीं प्रभु जी, आज लगाया था पर टूट गया। तो कैमरा ऑन क्यों नहीं करते फिर? प्रभु जी, बहुत सारा काम था ना स्कूल का, तो वो कर रही थी। तो उसमें मतलब काम करने में क्या दिक्कत होती है कैमरा ऑन में? प्रभु जी, वो बार बार इधर जाके कॉपी लाना, फिर बुक लाना, इसलिए। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? प्रभु जी, भगवान को मसूर की दाल क्यों नहीं चढ़ानी है? क्योंकि मेरे घर पे तो वही बनती है ना। देखिए, मसूर की दाल को तामसिक कहा गया है, इसलिए नहीं चढ़ानी। और भगवान को कोई भी तामसिक वस्तु का भोग नहीं लगता। जी प्रभु जी। तो आपके घर में वो बनती है तो भगवान को कुछ और स्पेशल बना के खिला दो। थोड़ा सा पोहा जी बना दो। अभी जैसे मान लिया आपका मन नहीं है, आज आपकी मम्मी ने लौकी की सब्जी बनाई, एक उदाहरण के तौर पे, और प्राय मैं देखता हूं कि बच्चे लौकी नहीं खाते, तो फिर क्या करते हो? मेरे लिए कुछ अलग नहीं बना सकते आप? तो ऐसा ही आप भगवान के लिए भी तो सोच सकते हो ना। जी प्रभु जी। ठीक है। कृष्ण के लिए प्रभु जी। जितना कुछ समय, जितना कुछ अपना लगाते चले जाओगे, कृष्ण उतनी कृपा करते चले जाएंगे। जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न? वो माता जी ने ज्वाइन किया क्या, ट्विंकल माता? प्रभु जी चेक करते हैं। नीलू कालरा माता जी, अगर नहीं ज्वाइन किया तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो अपना प्रश्न जो है वो ग्रुप में छोड़ देंगे। बाद में गुरु की कृपा से जब समय होगा हम उसका आंसर दे देंगे। जी प्रभु जी, वो ना नहीं है, ऐसे पूछ लूंगी मैं उनसे। जी माता जी कहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर अगर कोई भगवान जी का ये काम कर रहे हैं और कुछ वजह से माला नहीं हो पा रही पूरी, तो फिर क्या करें? अगले जैसे दिन पूरी कर। जैसे मैं 16 कर लेती हूँ अपनी पूरी कैसे करके, पर ज्यादा करनी होती है तो आजकल मैं भगवान जी के वस्त्र बना रही होती हूँ, तो पूरा दिन मतलब उसी में निकल जाता है, तो वो चित्र बनाते बनाते हरे कृष्ण 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 हरे वो हरे, बस। तो वो तो हाँ, चल रहा होता है, वो माला नहीं बढ़ भक्ति ही, पाती। वो भक्ति ही हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। अभी जैसे मेरा जो नियम है, उसके बाद जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो माला मुंह में चलती रहती है। ऑल्टर में होता हूँ तो माला मुंह में कोशिश करता हूँ, प्रयास करूँ बोलता रहूं।
वो गिनती नहीं होती। लेकिन हमने संसार के लिए थोड़ी गिनती करने हैं, गोविंद सबके हृदय में है, वो देख रहे हैं ना, प्रयास कर रहे हैं। ठीक है ना, कभी तो राम खबरिया लेंगे, जी प्रभु कोई जी। दिक्कत नहीं। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। कुंदन प्रभु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। एक प्रश्न था। हाँ पूछिए ना। अ, प्रभु जी, ये चंदन यात्रा क्या होती है? चंदन यात्रा प्रभु जी होती है, लंबा टॉपिक है ये। मतलब भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी, उनके गुरु माधवेंद्रपुरी थे। उनको भगवान के विग्रह मिले थे वृंदावन में, भूमि में। और भगवान ने लीला की और उन्हें भगवान ने कहा कि मुझे बहुत गर्मी हो रही है, तो उन्होंने उनसे चंदन मंगवाया। इसकी पूरी, हम इस पे पूरे 1-2 सेशन जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो वो वहां गए उड़ीसा और वहां से चंदन लाए, और फिर भगवान को चंदन का लेप किया जाता। तो वो जो चंदन यात्रा 20-21 दिनों की होती है, उन दिनों में भगवान को चंदन का लेप किया जाता है। हम इसका पूरा सेशन लेंगे, लेकिन आपको मैंने बेसिक बता दिया है। जी। और भगवान को उन दिनों में ना रोज चंदन घिस के लगाया जाता है, रियल चंदन। हाँ, रियल चंदन घिस के भगवान को लगाया जाता है, ताकि भगवान को ठंडक मिले। ये 20 जी या गुरु 21 दिन की है चंदन यात्रा। जी गुरु जी। कब से शुरू हो रही है कुछ पता है? मेरे को ध्यान नहीं है। अक्षय मतलब अक्षय तृतीया के मतलब अक्षय 30 तारीख के तृतीया बाद। से शुरू हुई है ना? हाँ। हाँ, तो अक्षय तृतीया भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया वाले दिन ना प्रयास करेंगे। उस दिन मंदिर में अखंड कीर्तन रखा है हमने 12 घंटे का। तो मैं कोशिश करूंगा उस दिन अगर सेशन हुआ, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के क्या हुआ था, मैं उसकी भी जानकारी दूंगा आपको। अक्षय हाँ। तृतीया का दिन मुख्य क्या होता है, इसके नाम से ही हमें समझना है। अक्षय, हम्म। इस दिन किया गया कोई भी कार्य अक्षय हो जाता है। हम्म। अक्षय मतलब जिसका कोई क्षय नहीं होता, नाश नहीं हो सकता, आ जाता है। अगर हम उस दिन कोई भी जप करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो अक्षय हो जाएगा। और अगर उस दिन हम कोई अपराध करते हैं, तो वो भी अक्षय हो जाएगा। हम्म। इस दिन जो जो हुआ था, मैं एक दिन पहले ही आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और हम अक्षय तृतीया पे 30 तारीख से पहले ही एक सेशन ले लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, और चंदन यात्रा के भी ले लेंगे। ठीक है? जी गुरु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। और किसी हरे का कोई कृष्ण। प्रश्न? शायद कशिश माता ने दोबारा हैंड रेज किया था। माता जी, आपका प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक था के बारे में। ठीक है, तो सबके अगर प्रश्न उत्तर हो गए हैं, तो हम सेशन एंड कर दें। माला सबकी हो रही है। आप जितने भी लोग ज्वाइन होते हैं, सब अपनी साधना रिपोर्ट नहीं डालते। नितेश प्रभु कभी अपनी साधना रिपोर्ट नहीं डालते। ट्विंकल माता की होगी, अंजू माता की होगी, विधि माता की होगी, शालिनी माता की होगी, दीपक प्रभु की नहीं होती, कुंदन प्रभु की नहीं होती, मेघा माता जी की नहीं होती, पूजा माता जी की होती हैं, प्रमोदिनी माता जी की नहीं होती, अपर्णा माता जी की नहीं होती, मंगला माता जी की नहीं होती। तो कोशिश कीजिए आप अपनी साधना रिपोर्ट डालिए। इससे क्या होता है, जितना हम भक्तों के संग में रहेंगे ना, उतना हमारी आध्यात्मिक उन्नति होने का चांस ज्यादा है। अगर आप 4 ही माला कर रहे हैं, तो 4 डालिए। नहीं जी कर गुरु जी। रहे हैं तो देखिए, आपको ये गिल्ट होना चाहिए कि आज का दिन मैंने व्यर्थ गवा दिया, आज का दिन मेरे जीवन से खत्म हो गया, और मैंने कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं की जी। ठीक है? जी गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सेशन एंड करें हम? जी अनिल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु प्रभु जी। जी, हमारा एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, या हमें कोई हेल्थ इशू होता है, तो वो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, या मतलब हमारी लापरवाही होती है? कर्म होते हैं प्रभु जी।
कर्म होते हैं और लापरवाही हम उसे कह सकते हैं, वो निमित्त बनती है। अभी जैसे जो पहलगाम में अटैक हुआ, ये कर्म ही थे उनके, कि स्थान पे गए और वहां जाकर उनको वो हुआ, लेकिन निमित्त कोई और बना। कर्म ही होते हैं, कर्मों का ही खेल है। जैसे मतलब एक्सीडेंट होता है, मतलब ज्यादा स्पीड हो या कुछ ड्रिंक वगैरह करके चले, तो वो तो उसका नया कर्म बन गया अभी ना। देखो प्रभु जी, आप इस चीज को समझो, ज्यादा स्पीड होना, वैसे तो इंसान को सेफ साइड चलना ही चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति रिक्शा से गिरता है और मर जाता है, बाथरूम में पैर स्लिप होता है और मर जाता है, और कई बार बाथरूम में स्लिप होता है और कुछ भी नहीं होता। या कई बार वो कहते हैं, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जिसको कृष्ण मारना चाहे उसे त्रिभुवन में कोई मार नहीं सकता, जिसको कृष्ण बचाना चाहे उसे कोई त्रिभुवन में बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मारना चाहे उसे बचा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्म तो होते ही हैं, लेकिन हमें, इसका मतलब ये नहीं है ना हम अपने कर्मों को आजमाने के लिए बाइक रफ चलाएं या कार रफ चलाएं। हमें सेफ साइड तो चलना ही चाहिए। अगर मान लिया आपसे किसी और का एक्सीडेंट हो गया, तो कर्म नया भी तो बंध जाएगा ना। ये कर्म का जो सिद्धांत है ना प्रभु जी, ये तो ऊपर वाला जानता है। हमें नहीं पता ना कर्म पूरा हो रहा है क्या नया बंध रहा है। पूरा भी हो सकता है, नया भी बंध सकता है, तो इसलिए सेफ साइड होके तो हमें चलना ही चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। आवाज नहीं आ रही शायद, आवाज नहीं आ रही है उनकी, तो हम सेशन एंड करते हैं। सभी मिलकर बोलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च एवच सकल नमो नमः। वैष्णव ठाकुर जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, जय प्रभु जी। की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जय वैष्णव ठाकुर आज की जय। जय हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी सुबह के मॉर्निंग में चैंटिंग सेशन में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा।